नमस्ते जी। हमारा मुख्य जो विवेचन का टॉपिक है कि हम अपने इमोशंस को कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कंट्रोल में कर सकते हैं। आजकल समाज में तनाव बहुत बढ़ गया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारे जो हमारे हाईली इंटेंसिव इमोशंस हैं, आज हमारे में वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। और आज हम सब न्यूज़ देख भी रहे हैं कि कैसी स्थितियां बन रही हैं समाज में। अभी कुछ लास्ट वीक एक न्यूज़ थी, केरला में कुछ 3 दोस्त इकट्ठे हुए थे और वो 4th क्लास में सब साथ में पढ़ते थे। और अभी स्थिति ऐसी हुई कि एक ने 62 साल के हो चुके थे, अभी ये तीनों जब मिले हैं तो ऑलमोस्ट 4th में होंगे तो 10-12 साल के होंगे, एंड नाउ 50+ years मोर वो बाद में आके मिले हैं। फिर क्या हुआ कि ऐसी कोई घटना हो गई कि एक ने दूसरे के दांत तोड़ दिए। तो वही है बेचारे, एक तो 62 की उम्र है, दांत बेचारे के पास कुछ ही दांत थे और वो दांत तोड़ दिए। तो पुलिस कंप्लेन हो गई कि भाई हुआ क्या है, फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो उनको पता चला कि इन 3 दोस्तों में जब बैठ के बातें करने लगे तो एक दोस्त ने, जिसके आज दांत टूटे थे, 50 साल पहले उसने उसके बचपन में 4th क्लास में दांत टूटे थे। तो इसका अर्थ यह है कि आपके संस्कार जो होते हैं वो संस्कार कितने गहरे बनते हैं। और जो तीसरा दोस्त था वो एक्चुअली मिला दोनों से 50 साल के बाद ही है, लेकिन तीसरे दोस्त में जो 4थी क्लास में था, जिसने दांत तोड़े, वो उसका पक्का दोस्त था। तो दांत तोड़ने से पहले जो पकड़ने का काम होता है ना, मैथ्यू उसका नाम था, तो उसने उसको पकड़ा। तो अभी तक उसको याद था कि मैं 50 साल पहले इसका गहरा दोस्त था जब इसको मारा गया था। तो आज ऐसी स्थितियां, ये तो मैं अपनी आपको भी ये इतनी संस्कारों की है, और आप दूसरे तो और वाक्य देख रहे हैं, सोनम केस, कोई ड्रम का केस मिल रहा है, या जितने भी हैं, ये सारे जो सारे हैं वो संस्कारों के कारण है। कि जब संस्कार ऐसे उठते हैं तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसका कारण क्या है? क्यों ऐसे इमोशंस को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आज के समय में? तो हमें ये मुख्य समझना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, और कैसे मैं इस संसार में जी के ऐसे इमोशंस के ऊपर मैनेज कर सकता हूँ, और कैसे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। जो कितना तनाव है संसार में, हर कोई स्ट्रेस से जूझ रहा है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य जो प्राप्त करने का है वह हमारी यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। पिछली बार हमने यह देखा था। तो स्वाति जी ने एक बच्चों को कैलेंडर दिया है संस्कृत में, जो छोटा सा कैलेंडर लास्ट वीक शायद आपने दिया है। तो उसमें मैंने कल ही कुछ संस्कृत का एक वाक्य देखा कि अगर निर्बल के पास उपाय हो तो वो शक्तिमान से भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो हमारे पास अभी ऐसा क्या उपाय है जो हम ऐसे इंटेंस इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाए और साथ में अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते जाए? तो ऐसा उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसी के अगर चर्चा को हम अपने अभी आगे बढ़ा रहे हैं, तो महर्षि दयानंद जी ने इसका सबसे उत्तम उपाय बताया है, अंतःकरण की शुद्धता, जिससे हमारा अंतिम लक्ष्य भी प्राप्त होता है, और जितनी भी हमारे अंतःकरण में ये क्लेश हैं, इन क्लेशों को मारना है तो हमें शुद्ध विज्ञान को धारण करना पड़ेगा। अंतःकरण को शुद्ध करने का अर्थ यह है कि जितने मेरे अंदर क्लेश हैं उनको शुद्ध ज्ञान से मारा जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। पहले उनको तनु किया जाता है, फिर उनको
तद्बीज किया जाता है। तो हमें उपाय भी मिल गया कि हमारे इमोशंस अभी कंट्रोल कैसे होंगे। तो कई बार हमें अपना जो लक्ष्य प्राप्ति है वह हमें स्पष्ट रहता है, लेकिन हमने पिछली बार यात्रा को बहुत स्पष्ट किया कि मेरी यात्रा कैसे है, मैं कैसे मानूं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ आगे। तो आज चलो याद आ गया, हैप्पी फादर्स डे पाश्चात्य संस्कृति में। तो हमारी संस्कृति तो हर वक्त हमारे परम पिता के साथ रहने के लिए कहती है, और जब हम अपने परम पिता के साथ रहते हैं तो हमारा वो मोमेंट हैप्पी मोमेंट होता है। तो इस तरह से हमारा जो फादर्स होता है, फादर्स मोमेंट होता है, हमारे में डे नहीं होता है। एवरी मोमेंट इज आवर हैप्पी फादर्स मोमेंट, जब हम उस परम पिता के शरणागति में होते हैं। तो हम जब ईश्वर सुनते रहेंगे, ईश्वर सर्वव्यापक है, तो सबसे पहले बुद्धि में यही प्रश्न आता है कि जो विषय है तो वो मुझे अनुभव में क्यों नहीं आता, कि ईश्वर सर्वव्यापक है, अभी मेरे साथ है, तो अभी मेरे अनुभव में क्यों नहीं है। तो उसका है किसी के पास उत्तर के भी अनुभव में क्यों नहीं है ईश्वर हमारे। ईश्वर के साथ ना हमारी देश की दूरी है, ईश्वर के साथ ना हमारे काल की दूरी है, तो ईश्वर विषय होते हुए भी अभी क्यों यह विषय हमें परसीव नहीं हो रहा है, हमें अनुभव में नहीं आ रहा है। कोई अपनी कुछ इसमें जोड़ना चाहेगा कि ईश्वर अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ है फिर भी अनुभव में नहीं आ रहा है। अशुद्धियों का दीवार है। हाँ जी, अशुद्ध तक। हाँ जी, हमें फर्क नहीं पड़ता है, ये तो प्रतिकूलताएं आती रहेंगी। गेम इज ऑलवेज ऑन। तो विषय का होना और हमें उसका अनुभव होना, ये दो चीजें। अच्छा, हम जब कोई मीठा खाते हैं तो मीठे का अनुभव होता है, कोई सूंघते हैं तो उसकी स्मेल का अनुभव होता है। तो अभी ईश्वर का अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कोई समय आता है कि जब आप कुछ खा रहे हो लेकिन उसकी कोई टेस्ट नहीं आ रही हो, आप जब कुछ सूंघ रहे हो और उसका कोई आपको महत्व लग ही नहीं रहा हो। कोरोना में सबको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, राइट। इसका अर्थ यह है कि विषय होते हुए भी हमारी ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे वो अनुभव में नहीं आता है। तो उसमें विषय का दोष नहीं है, सब्जेक्ट का, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द सब्जेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, कोरोना के समय हमारी इंद्रियां विकृत हो गई होती है, हमारी इंद्रियां डिफेक्टिव, सेंसेस आर गॉट डिफेक्टिव, माय टंग सेंसेस एंड माय स्मेल सेंसेस, वो उस वायरस के कारण डिफेक्ट में आ जाती है। इसी तरह से हमारा अंतःकरण भी अभी दूषित है, इसके कारण हम ईश्वर के साथ संबंध नहीं बना पा रहे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वर है अभी भी, लेकिन हमें यह प्रश्न उठता रहता है कि ईश्वर है तो उसका साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका उत्तर बहुत ही सिंपल है कि ईश्वर की तरफ हमें मेहनत नहीं करनी है, मेहनत हमें अपनी ओर करनी है। जिस तरह से हमने कोरोना का इलाज किया, अपनी इंद्रियों का इलाज किया, ऐसे ही हमें अपने अंतःकरण का भी इलाज करना होता है। जैसे ही वहाँ चीज़ें बन गई तो वहाँ से तो कृपा चालू ही है, वहाँ उस तरफ से कभी कुछ रुकता ही नहीं। तो जब हमें यह पता चल गया कि ईश्वर भी, जब भी हमारे जीवन में ईश्वर का रोल कैसे है, ईश्वर से हम कैसे जुड़ते हैं, तो हमने अपनी यात्रा में ये स्पष्ट कर दिया कि जितना जितना मेरा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है उतना उतना मैं ईश्वर के निकट होता जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्लेश रहित बन रहा हूँ और ईश्वर भी क्लेश रहित है। योग दर्शन में बताया गया स्पष्ट ईश्वर के गुण, क्लेश रहित गुण, और मैं अपने अंदर क्लेश रहित गुण को बढ़ा रहा हूँ। अभी गुणों की निकटता हो रही है, और ये ही हमारी
समीपता, उपासना किसको कहते हैं? समीपता, निकटता। तो जब मैं कोई कर्म कर रहा हूँ तो महर्षि दयानंद जी ने उपासना को भी कर्म बताया है और हमारी जो क्रियाएं करते हैं उनको भी कर्म बताया है, क्योंकि वो क्रिया विशेष है, ज्ञान विशेष नहीं है। तो जब भी मैं कर्म करता हूँ तो मुझे ये स्पष्ट होगा कि मेरे अभी जिस कर्म के द्वारा मेरी उपासना भी चल रही है उसी से ही मेरा अंतःकरण अभी शुद्ध हो रहा है, और उससे केवल मेरे यहाँ के संसार के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मेरा केवल स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, मेरे क्रोध कम नहीं हो रहा है, मेरा तनाव कम नहीं हो रहा है। जिससे मैं अपने क्लेशों को कम कर रहा हूँ उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली मेरी पीछे निकटता बढ़ती जा रही है। मुझे सेपरेट कोई काम नहीं करना है ईश्वर से जुड़ने के लिए कि भाई मैं केवल और केवल मैं सेपरेट ऐसा कुछ काम कर दूं कि ईश्वर मेरे निकट आ जाए। जितना मैं अंतःकरण की क्षमता पे काम करता हूँ वो मेरा सारा पुरुषार्थ उसी के लिए ही है। तो यह हमें परोक्ष सब समझ में होना चाहिए कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है। तो अगर आप उपासना में भी बैठे हो तो भी वो कर्म कर रहे हो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अभी मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ तो भी मैं वही कर्म कर रहा हूँ अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो मुझे यहाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी ये मेरा जो है समय ये कोई विशेष समय है या मैं किसी विशेष समय से ही ईश्वर से जुड़ सकता हूँ। मैं कभी भी किसी भी वक्त ईश्वर के साथ निकटता को प्राप्त कर सकता हूँ, या मैं ईश्वर के ज्ञान में होऊंगा, या ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँगा, या ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी, या ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होगी, मैं ईश्वर के प्रति इधर नाम का मेरे अंदर होगा। और जब मेरा ईश्वर के प्रति रहने से अहंकार का नाश होता रहता है तब हर समय मैं अपने क्लेशों पे काम करता रहता हूँ। इसका अर्थ यह है मैं हर समय क्लेश रहित गुण के निकट जा रहा हूँ। इस गुण के निकट जाने का अर्थ ही यही है कि जो परम परमात्मा क्लेश रहित है उसके गुण जैसा मैं अपने गुण कर्म स्वभाव बनाता जा रहा हूँ। तो अभी मुझे कोई एफर्ट नहीं कर रहा है सेपरेट, वरना आधी दुनिया तो इसी टेंशन में बैठी है कि मैं ईश्वर से निकट कैसे जाऊँ। जस्ट बहुत ही उत्तम उपाय बताया महर्षि दयानंद जी ने। तो जब हम इस संसार में उपायों की ओर चलते हैं तो हमें फिर सुनते हैं कि भाई हमारी बहुत सारी हमें शंकाएं होती, ईश्वर के प्रति शंकाएं होती, ईश्वर ऐसा कैसे हो सकता है, समाज के प्रति शंकाएं होती है। इसीलिए सबसे पहले जब हम ईश्वर को सर्वव्यापक मान के और हम अपने को त्याग पूर्वक उसका जो भी है संसार का भोग करते हैं और लोग रहित जीते हैं, उसमें फिर हमें ये बताया जाता है कि भाई आपको ईश्वर पहले से ही पूर्ण है और यह संसार भी ईश्वर ने पूर्ण बनाया हुआ है। लेकिन जब भी हम इमोशंस को कंट्रोल करने जाते हैं, क्लेशों को कंट्रोल करने जाते हैं, तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देते हैं? इस संसार को, कि क्योंकि संसार ऐसा है इसीलिए मेरे मन में ऐसी बातें आ रही है, मेरे अंदर उपद्रव पैदा हो रहा है। इसका मतलब हम क्या नहीं मान रहे हैं? उस कंप्लीट परमात्मा ने इनकम्प्लीट सृष्टि बनाई है। अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के कारण ही मेरे अंदर उपद्रव आ रहा है, तो एक जो पूर्ण है, और वेद का मंत्र भी बोलता है पूर्ण किसी वाला कि भाई पहले वो पूर्ण है और उसने संसार भी पूर्ण बनाया हुआ है। तो संसार में प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ है? अंदर है। तो ये जो दो पक्षी है, वो पक्षी जो एक पहले फल खा रहा है, जो मैंने कल आपको चित्र भेजा है, पहले वाले चित्र में फल खा रहा है और परमात्मा उसको देख रहा है। फल खाने का अर्थ होता है इस संसार में अपने कर्म कर रहा हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, मेरा सारा इस संसार है और इसको मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। अभी जब वो दूसरे चित्र में आप देखोगे तो जब वो ईश्वर की ओर देख रहा है तो वो फल को नहीं छोड़ रहा है। आप चित्र को फिर से देख लेना, वो संसार को नहीं छोड़ रहा है। हमारी यह बहुत बड़ी ऐसी एक धारणा बन जाती है कि केवल संसार से दूर भागूं तो ही मुझे ईश्वर प्राप्त होगा। आपको संसार में रहते हुए
निष्काम कर्म करते हुए ईश्वर की ओर जाना होता है। तो पक्षी जो ईश्वर को देख रहा है वो फल उसके मुंह में पड़ा हुआ है और तब वो ईश्वर को देख रहा है। कर्म करते वक्त ईश्वर कैसे मेरे बुद्धि में पड़ा हुआ है। हम क्या हमेशा हमें ऐसे लगता है मैं ईश्वर को साक्षात प्रत्यक्ष करूं, लेकिन मैं कर्म करते हुए पक्षी को जब वेद का मंत्र बताना चाहता है, ये मांडुक्य उपनिषद में भी आता है कि आपको कर्म करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप उपासना कर्म करोगे या क्रिया कर्म करोगे, लेकिन आपका ज्ञान में परिवर्तन क्या होना चाहिए कि वो कर्म करते हुए पीछे आपके जब अनुभूति और कॉन्शियस जो बना रहे वो ईश्वर बुद्धि में बना रहे। तो वो ईश्वर जब बना रहे उसका अर्थ क्या है? ईश्वर अगर आपकी बुद्धि में, उसका अर्थ इतना होता है कि सबसे पहले ईश्वर का ज्ञान जो दिया गया है वो मेरी बुद्धि में पड़ा है। ईश्वर ने क्या ज्ञान दिया हुआ वेद में? विहित कर्म और निषेध कर्म। क्या मैं अगर विहित और निषेध कर्म कर रहा हूं, जब भी मैं मतलब वो पक्षी जो है वो फल खा रहा है, पहले कर्म कर रहा था, अब क्या कर रहा है? ईश्वर इधर है, अब उसने अपना मुंह कर दिया और फल खा रहा है। अब उसके अंदर बुद्धि क्या बन रही है? अब उसकी बुद्धि कर रही है, उसने कर्म करना नहीं छोड़ा है, उसने कर्म कर ही रहा है और उसकी बुद्धि ईश्वर के पास पड़ रही है कि जो ईश्वर ने कहा है धर्म का पालन करो और अधर्म को छोड़ो, विहित कर्म और निषेध कर्म जो वेद में स्पष्ट दिए हुए हैं, अभी वो वेद की तरफ देख रहा है। तो इसका अर्थ है कि मैं जितना जितना धर्म का पालन करूंगा और अधर्म को छोड़ूंगा, मैं उतना उतना सुख की ओर बढ़ता जाऊंगा। और हमने ये भी देखा कि सुख का मूल धर्म है। तो मुझे अंतिम स्थिति तक नहीं बैठना है भीतर कि मेरा जब आत्मा परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष होगा तब मुझे ईश्वर का आनंद मिलेगा, तब तक मेरी यात्रा का क्या? तब तक हमारी यात्रा बनती है कि ईश्वर की ओर देखना और अपने कर्म करते रहना। तो वो जो पक्षी है वो यह पक्षी यह संदेश हमें दे रहा है वेद के द्वारा और उपनिषद के द्वारा। तो जब हमें ये संसार में जीना स्पष्ट हो जाता है कि मुझे कैसे जीना है, कि मैंने सबसे पहले ईश्वर का वेद का ज्ञान लिया। मैंने ईश्वर से कैसा संबंध बताया? ज्ञानात्मक संबंध। हम अभी यात्रा में हैं, मैं पिछले वाले को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछली बार हमने देखा कि जितना महत्व लक्ष्य होता है उतना महत्व हमारी यात्रा भी है। हमारे लक्ष्य है अंतिम के प्रत्यक्ष आत्मा और परमात्मा का संबंध। उससे पहले हमारा परोक्ष संबंध ईश्वर के साथ चलता रहता है और वो परोक्ष संबंध हमको इस संसार में सुख की वृद्धि करता है और दुख की निवृत्ति करता है। तो जैसे ही हम ज्ञानात्मक ईश्वर के साथ संबंध बनाते हैं, विचारों में ईश्वर के साथ संबंध बनाते हैं कि ईश्वर ने कहा है मुझे धर्म का पालन करना है और ईश्वर ने कहा है मुझे अधर्म का नाश करना है, मुझे अधर्म में नहीं चलना है, तो देखिए सुख ही सुख है। तो आप जितना जितना धर्म पे चलोगे संसार में भी सुख प्राप्त करोगे और उसके साथ साथ अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर रहे हो। दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। फिर आती है ईश्वर पे श्रद्धा कि हमारी ईश्वर पे श्रद्धा कितनी बनती है। हम कहते तो सब हैं कि ईश्वर है, ईश्वर से मुझे मिलना है, ईश्वर को प्राप्ति करनी है, लेकिन ईश्वर पे हमारी श्रद्धा नहीं बन पाती। और हमें हमेशा ईश्वर के प्रत्यक्ष कि भाई मुझे ईश्वर एक बार दिख जाए ना तो मैं ईश्वर की साधना कर सकता हूँ। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है कि ईश्वर से हम ऐसी अभौतिक अपेक्षा क्यों रखते हैं जो हम संसार में अपेक्षा नहीं रखते हैं। मैं आपको कहूँ कि 4 साल के बाद आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो क्या जो एडमिशन लेगा वो बोलेगा नहीं पहले मेरे नाम का सर्टिफिकेट दे तभी ही मैं एडमिशन लूँगा, तभी ही मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा? क्या कोई ऐसा करता है कभी? नहीं, पहले मुझे सर्टिफिकेट दो, मुझे पहले बीएड का सर्टिफिकेट दो, पहले मुझे बीकॉम का सर्टिफिकेट दो, बाद में मुझे विश्वास होगा और मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। ऐसा तो हम संसार में करते नहीं है, लेकिन ईश्वर से पहले करते हैं। ईश्वर थोड़ा सा अपना दर्शन दे दो। अरे क्यों देगा? चलो
ईश्वर ने दे भी दिया, क्योंकि उसने तो पात्रता बनाई हुई अंतःकरण की शुद्धता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन करते हैं कि उसने दे भी दिया आपको दर्शन, तो आपकी क्या गारंटी है? आप तो छल कपट से भरे हुए हो। आप मतलब हम सब तो छल कपट से भरे हुए हैं। ईश्वर का दर्शन हो गया तो उसके बाद भागते फिरेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ये सब खाएंगे। एक क्योंकि ईश्वर जानता है, ईश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना दर्शन देने में। ईश्वर जानता है कि इनका अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब मुझे देने से कोई फायदा ही नहीं है। तो इसकी एक कथा आती है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो समुद्र में समुद्र के जहाज से जाता होता है तो बहुत तूफान आता है, तो कहता है हे ईश्वर इस तूफान से मुझे बचा दे, मैं इतने का चढ़ावा दूंगा। कुछ सुनता नहीं, कोई जवाब दिया, हे ईश्वर मुझे बचा दे, मैं सारा अपना घर परिवार सब बेच के मैं पूरा डोनेशन कर दूंगा। तो वैसे ही थोड़ी देर के बाद तूफान शांत हो जाता है, घर पहुंचता है, बोला अभी तो मुझे सब बेचना पड़ेगा, मैंने ईश्वर को कमिटमेंट कर दिया है। तो क्या कहता है कि ये जो मैं घर बेच रहा हूँ, बहुत बड़ा हो, ही वॉज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, उसकी बहुत बड़ी कोठी थी। तो वो जब ऐसी कोठी को उसको बेचना होता है और ये बोले कि मेरे को 5 करोड़ की कोठी बेचनी है और मैं 5 करोड़ कैसे दान दे दूँ, मैंने तो ईश्वर को कमिटमेंट कर दिया है। तो वो कहता है कि ये कोठी मैं 1000 रुपये में बेच रहा हूँ और कुत्ता जो इसकी रखवाली कर रहा है वो 5 करोड़ का। तो ईश्वर से लोग स्मार्ट बनते हैं ना। फिर अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो आप ईश्वर के साथ संबंध बनाने की कोशिश भी करोगे, ईश्वर अगर आपकी प्रार्थना पूरी भी कर लेगा तो भी आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है आप उधर चल सको कि भाई मैंने तो बोला था अपना बंगला बेच के, वो तो मैंने 1000 रुपये का डोनेशन कर दिया, लेकिन इस कुत्ते के 5 करोड़ मैं नहीं देने वाला हूँ किसी को। तो ऐसे हम भी करते हैं और ईश्वर को पता है जब तक इसके अंदर अंतःकरण में छल कपट भरा हुआ है, मुझे इसको कभी भी साक्षात मैं इसको कुछ दे ही नहीं सकता। लेकिन वो दयालु है, कृपालु है, तो वो क्या करता है, पहले से ही व्यवस्था से बहुत कुछ दे के रखा होता है, पहले से ही उसने बुद्धि दे के रखी है, पहले से ही उसने वेद ज्ञान दिया हुआ है। उसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, विशेष इतना करना है कि कम से कम नेक्स्ट जन्म में मनुष्य का जन्म मिले। उपनिषद में आता है ना, इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, नहीं तो महाविनाश है। तो वो महाविनाश यही है, हमें पता नहीं हम कुत्ते बिल्ली क्या बनने वाले हैं। तो जब हमें सबसे पहले मनुष्य जन्म मिला होता है तब हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अभी मेरे पास ईश्वर की कृपा स्टार्ट हो चुकी है कि मैं ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर सकूं, ऐसी बुद्धि को प्राप्त कर सकता हूं जिस बुद्धि का प्रयोग करके मैं सुख को प्राप्त कर सकता हूं और अंतिम लक्ष्य का प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ईश्वर से? हम ईश्वर को अपना स्वामी नहीं मानते, पता है, हम ईश्वर को कोई अपना नौकर मानते हैं। हम ईश्वर को ऐसे अलादीन का जिन मानते हैं कि मेरे अंदर दुख हो जाता है, हे ईश्वर मेरा दुख दूर कर दो, हे ईश्वर मेरे को एक्सीडेंट से बचा दो। हमने उसको अपना नौकर बना के रखा है कि जब जब मुझ में दुख आए तो मुझे बचाता रहे। या अलादीन का जिन बोलते हैं, चिराग, जो भी कुछ है। हम ईश्वर के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, हमें पता ही नहीं है। तो हम ईश्वर का वेद का मंत्र क्या कहता है? ईश्वर का वेद का मंत्र यह कहता है कि जैसे विद्वान लोग इस सृष्टि की रचना देख के, विद्वान लोग इस सृष्टि के महिमा देख के आपकी उपासना करते हैं कि वो किसकी उपासना कर रहे हैं। वो सीधा सीधा ऐसे बैठ के उपासना में नहीं बैठे जिनका मानना है कि मैं अंदर एक ही जगह सवेरे और शाम उपासना करता हूँ। वह संसार के पीछे उसके रचया को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, उनके पीछे उसका रचिता कौन है, वो संसार में उसकी महिमा देख रहे हैं संसार की। उस महिमा से उनको पता चल रहा है कि पीछे कौन सी बुद्धि काम कर रही है। फिर क्या कहता है वेद का मंत्र कि इस संसार में अपने बुद्धि का प्रयोग करके पथ्य अपथ्य ज्ञान और उससे तू निरोग की प्राप्ति करके सुख को प्राप्त कर।
इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सीधा सीधा मुझे निरोगी नहीं बना देगा। निरोगी दो तरह से होते हैं, एक शारीरिक निरोग और एक होता है मानसिक निरोग। जो हम अभी इमोशंस होते हैं ये सारे हमारे मानसिक रोग हैं। तो ईश्वर सीधा सीधा हमारे रोगों को ऐसे हटा नहीं देने वाला है कि जब कोई कहे कि भाई संसार में बहुत कठिनाई है तो ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाओ। आगे लोग तो ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं, भाई ठीक है मैं क्यों करूँ, मैंने प्रार्थना कर दी, बहुत बड़ी बात की। और ऐसे ही हम इसको ही बहुत ज़्यादा कहते रहते हैं कि प्रार्थना कर। लेकिन प्रार्थना से कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है वो कोई बताता ही नहीं आजकल कि क्या हो रहा है प्रार्थना से। जब हम ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं तो हम बुद्धि को बता रहे हैं कि हे बुद्धि मैं इसके लिए पुरुषार्थ करूंगा अपना। उस पुरुषार्थ के बाद जितनी मेरी मेहनत होगी ईश्वर मुझे उस कर्म का फल देने वाला है। उस कर्म का फल मिलेगा और उस कर्म के फल से मुझे जो लाभ और हानि है वो होने वाली है। तो साफ साफ वेद मंत्र कह रहा है कि पथ्य अपथ्य को जानो तुम, मतलब बुद्धि हमें लड़ानी है, ईश्वर हमारे साथ में प्रकट नहीं कर देगा। ईश्वर ने पहले से ही उस आयुर्वेद का, आपको बुद्धि का ज्ञान, शरीर का ज्ञान चाहिए तो ईश्वर ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया हुआ है। आपको मानसिक का रोग का ध्यान चाहिए तो ईश्वर ने भिन्न भिन्न वेदों में भिन्न भिन्न में सारे ज्ञान दिए हुए हैं। ये संसार उसका काव्य है, संसार को देख के हमको ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन नहीं, हम जब ईश्वर की उपासना करते हैं तो हम जब ईश्वर को रक्षक मानते हैं तो हम केवल क्या ईश्वर को रक्षक मानते हैं या ईश्वर की बनाई हुई इस संसार में वस्तुओं को भी रक्षक मानते हैं। हम संज्ञा में कहते हैं ना किरण ईश्वर, किरण मेरी रक्षा कर रहे हैं, सूरज की किरण। विद्वान ईश्वर, विद्वानों के द्वारा मेरी रक्षा हो रही जा रही है। ऐसे ही विद्युत है, हमारी बारिश है, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी है, जैसे ईश्वर रक्षा करता है उनके ये साधनों के द्वारा भी हमारी रक्षा होती है। परंतु हम केवल, हमारी बुद्धि ईश्वर पे जा रही है, ईश्वर के दिए हुए साधनों पे हम प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। ना हम इस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, ना हम वेद का ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रार्थना बहुत करता हूँ। करते रहो प्रार्थना। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि प्रार्थना ईश्वर का कैसे की जाती है, कैसे प्रार्थना का फल हमें मिलता है, किन किन जनों को किन किन माध्यम से हमें प्रार्थना का फल मिलता है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। वो सत्य है कि ईश्वर की प्रार्थना से हमारे जीवन में बहुत अंतर पड़ता है, ये सत्य है। ईश्वर की प्रार्थना से हमारा जीवन बहुत सरल बनता है, वो सत्य है। लेकिन उससे भी बड़ा सत्य है कि मेरी यात्रा है वो कैसे, वो उसी को ही, जब प्रार्थना को ही लॉ ऑफ रिपीटेशन कहते हैं, हमारी बुद्धि में जो है काम करता है कि जितनी बार बार हम बुद्धि को बताते रहते हैं, बुद्धि में ऐसे संस्कार बनते रहते हैं। तो प्रार्थना एक माध्यम बन जाता है हमारे संस्कारों में परिवर्तन करने का, जिसके कारण हमारे अहंकार का नाश होता है, जिसके कारण हमारा उत्साह बढ़ता है, जिसके कारण फिर हमें सहायता मिलती है। तो जो वो प्रक्रिया को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और हमने शब्दों में प्रार्थना को समेट के रख दिया, हमने उसको पुरुषार्थ को प्रार्थना में ला ही नहीं रहे। और फिर हम दोष किसको देते हैं? ईश्वर को। ईश्वर के लिए मैं इतना सच्चा भक्त हूँ ईश्वर का, परंतु ईश्वर तो मुझे कभी उस प्रार्थना का फल ही नहीं देता। तो हमें उस प्रार्थना के फल का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए कि वो प्रार्थना का फल कैसे मिलता है। हमारी बुद्धि में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, और ये प्रश्न हमें उठाने होंगे। प्रवक्ता अपनी बात जितने समय में बोल के चला जाता है, उसके बाद ये प्रश्न हमारे चिंतन मनन के द्वारा आने चाहिए कि मैं प्रार्थना को, चलो पंडित जी ने बोल दिया कि संसार में बहुत दुख है, ईश्वर की प्रार्थना करो। उनके पास 1 मिनट का समय था, उन्होंने सही बात बोल के चले गए। अभी हमारे ऊपर प्रश्न आना चाहिए कि संसार में सारे दुखों का प्रार्थना के द्वारा कैसे हमारे जीवन में इसका समस्या का समाधान निकलता है।
ये हमें स्पष्ट होना पड़ेगा। वेद का मंत्र क्या बोल रहा है कि अगर आपको सुख की प्राप्ति करनी है, निरोग की प्राप्ति करनी है, तो आपको बुद्धि लगा के पथ्य क्या है अपथ्य क्या है ये जानना पड़ेगा। या जब तक हम बुद्धि नहीं लगाएंगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरे लिए गलत नहीं है, और उस बुद्धि का चिंतन मनन नहीं करेंगे, उसको पुरुषार्थ में नहीं लाएंगे, तो उस प्रार्थना का हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। फिर मैं आऊँगा और बोलूँगा देखो प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ होनी चाहिए, तो आप बोल हाँ सही है, प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ होनी चाहिए। फिर बुद्धि में प्रश्न आना चाहिए। बुद्धि में क्या प्रश्न आना चाहिए? पुरुषार्थ मुझे ही करना है तो प्रार्थना क्यों करूं भाई? अगर मेरे पुरुषार्थ से सब आउटपुट आने वाला है तो ईश्वर की प्रार्थना का क्या कारण? तो ये हमारी बुद्धि में प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि हम तो हमारे पास जितना समय है वो बोल के चले जाते हैं। महर्षि दयानंद जी ने इसीलिए इसके लिए एक महान विधि बताई हुई है। उस विधि को कहते हैं श्रवण चतुष्टय, कि जो मैं अभी श्रवण आप सुन रहे हो, सबसे पहले आप उसको ध्यान से सुने कि मैं कहना क्या चाहता हूँ जब मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ पुरुषार्थ की बात कह रहा हूँ। वह आपको सब कुछ ये चारों चीज़ों में जाना पड़ेगा चिंतन मनन में। उसके बाद आपको अगर ऋषि कहते हैं कि परा ब्रह्म विद्या हो तो उसको विशेष ध्यान से सुने, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म विद्या है। इसका अर्थ क्या है? ऋषि दो विद्याओं को मानते हैं, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। लेकिन हम जो संसार में जीते हैं, हम अपरा विद्या को कोई कुछ मानते ही नहीं है। जिनके माध्यम से हमारी परा विद्या, महर्षि दयानंद जी कहते हैं अपरा विद्या मूल है परा विद्या। अगर मुझे यहाँ थोड़ा बहुत भी आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है और मैं अपनी शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, तो मैं उपासना क्या करूँगा? इसलिए मेरे पास अपरा विद्या का ज्ञान होना चाहिए कि शरीर की रक्षा कैसे की जाती है, इस संसार में कैसे जिया जाता है, ये संसार का पूरा बना कैसा हुआ है, इसका ज्ञान होगा तो ही मैं परा विद्या में आगे मेरी प्रगति हो सकती है। इसीलिए जब कहा जाता है कि संसार की तरफ जाओगे तो आपका नाश होगा, ईश्वर के जाओगे तो आपका होगा, तो उसका अर्थ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें संसार को समझना ही नहीं है या संसार हमारे लिए कुछ है ही नहीं। उसका अर्थ केवल इतना ही है कि हमें संसार के प्रति अपना साध्य बना के संसार को नहीं रखना है, इस संसार से हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बस केवल उसका अर्थ यही है। तो जब हम ऐसे जीते हैं तो हमारे अंदर सुख का प्रवाह उत्पन्न होता रहता है, और ये सुख आपकी यात्रा का सुख है। ये सुख आपके जो ईश्वर के साथ परोक्ष जुड़े हुए हो, ये आपका उसका सुख है। तो इसका मतलब ईश्वर ने ये आपके साथ इतनी दया और कृपा की हुई है कि केवल अंतिम समय में हमको ज्ञान और आनंद प्राप्त नहीं करना होता है। ईश्वर की राह में चलते चलते भी ईश्वर ने व्यवस्था करके रखी है कि आपको सुख प्राप्त होगा, केवल इन कंडीशंस को फॉलो करने हैं। तो जब हमें ये यात्रा स्पष्ट हो जाती है, इस यात्रा में यह स्पष्ट होता है कि मैं जब फल खा रहा हूँ, ये फल जब कर्म कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे जो बुद्धि है जब कहता है कि पक्षी को इस परमात्मा की तरफ मोड़ना है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि मेरी जो बुद्धि है उसकी आंतरिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें परमात्मा जुड़ा हो। जब पक्षी अपना फेस चेंज करता है तो उसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि भाई मैं जाके बैठ जाऊं तभी होगा। उसका मीनिंग है मेरे ईश्वर मेरे ज्ञान में है, ईश्वर मेरी आज्ञाओं के पालन में हूँ, ईश्वर मेरी श्रद्धा में है, ईश्वर मेरी कृतज्ञता में है, ईश्वर के प्रति मेरे अंदर इधर नमः की भावना उत्पन्न हो रही है, ईश्वर को मैं सब कुछ मानता हूँ, इसलिए मुझ में अहंकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। यह सारी पद्धति है वहां तक पहुंचने की। जब तक इस पद्धति को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम परोक्ष ईश्वर के ज्ञान जो दिया हुआ है, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसी एक भूख लगी पड़ी हुई है कि मैं ईश्वर से केवल आत्मा के साथ जुड़ूंगा तब ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करूंगा। ये ऐसी बात होती है कि भाई मैं माँ ने पूरा का
परोसा हुआ है, वेद ज्ञान दिया हुआ है ईश्वर ने सारी की सारी व्यवस्था की हुई है, ईश्वर ने पूरा सामर्थ्य दिया हुआ है, ईश्वर ने बुद्धि दी हुई है। 2 बिलियन न्यूरॉन्स सेल्स जो होते हैं ना, मिनिमम 2 बिलियन न्यूरॉन्स इस बुद्धि में दिए होंगे, उसमें से ट्रिलियन सर्किट्स बनते हैं। मतलब जो हम जितने भी संस्कार बनते हैं ना, वो संस्कार हमारे अंतःकरण में बनते हैं। उस संस्कार से पहले हमारी जो फिजिकल मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में उसका सर्किट बनता है, जैसा हमारे अंदर संस्कार बनता है, एवरी वो सर्किट बनता है। तो वो क्या होता है कि जो आपके संस्कार जिस वक्त बने हैं और जैसे ही वो आलम्बन आता है तो सर्किट फायर हो जाता है। न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर, ये मतलब इसमें इतना सीरियसली मत लेना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब थ्योरी है, लेकिन इसी तरह से हमारी बुद्धि काम करती है कि जो संस्कार हमारे बने हुए हैं, वो संस्कार जितने भी हमारे बने हुए हैं, जब भी उनका आलम्बन आएगा वो उत्पन्न हो जाएगा अचानक से। तो हमें करना क्या है, इमोशंस को कंट्रोल करने में हमें अपने संस्कारों पे काम करना है। प्रायः हम इन संस्कारों के ऊपर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। जब तक हम इस संस्कारों पे काम नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कभी हमको सुख शांति नहीं मिलने वाली। उपद्रव तो बनी रही, अंदर ही अंदर उपद्रव बनी रही। तो अभी हमने सुन तो लिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्रोध क्या है? द्वेष नाम क्लेश, उसी क्या ही उदार अवस्था को हम क्रोध कहते हैं। अभी ये क्रोध मेरे ज्ञान में तो है, लेकिन मैं कर्म में क्यों नहीं आता? और हम सालों से ढूंढ रहे हैं कि द्वेष का नाश करना है, सालों से पता है कि हमें क्रोध का नाश करना है, लेकिन वो हमारे व्यवहार क्यों नहीं आता? जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम किसी को विधि से नहीं समझते। आपको श्रवण करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, निधि ध्यासन करना पड़ेगा, उसके बाद ही साक्षात्कार में आएगा कि आपका क्रोध कम हो गया। प्रायः हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं और हमको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ज्ञानी बन गया, मेरे जैसे लोग, जहाँ मैं सुना रहा हूँ, एक फिर वो भी अहंकार होता है कि मैं ये प्रवक्ता हूँ और मुझ में इतना अहंकार आ जाए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। केवल मैं संस्कारों में अपनी छाप बना रहा हूँगा, वो दूसरी बात है। संस्कारों में प्राप्त हो रहा है कि जो मेरा ज्ञान है कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, सबसे पहले महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि चिंतन मनन के द्वारा तुम्हारे सारे संशय समाप्त होने चाहिए कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। उस क्रोध का आपके पास कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि इस क्रोध को मैं समाप्त करने के लिए ये चीज है। जैसे ये बच्चे अगर थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो इरिटेट होता है ना, लेकिन मुझे पता है कि इनकी बेचारों की बुद्धि उतनी है। हमें ये ज्ञान स्पष्ट होनी चाहिए कि बेचारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं, हम सबका ध्यान उधर जाएगा अभी, लेकिन जो एकनिष्ठ ध्यान से सुनता है उसका ध्यान नहीं जाएगा। श्रवण के लिए सबसे पहले ये क्राइटेरिया महर्षि दयानंद जी ने दिया। श्रवण का अर्थ ही वो क्या है कि जब ध्यान से वक्ता कहता है उसको सुनो, और ब्रह्म विद्या है तो विशेष ध्यान से उसको सुनो। तो जब हम विशेष ध्यान से उसको सुनते हैं, फिर जो ध्यान में सुना हुआ है उसका चिंतन मनन के द्वारा जो संशय है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, वो हमें स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब क्रोध की स्थिति आ जाती है हमारी, तो वो ज्ञान पता नहीं कहाँ चला जाता, होता है ना ऐसा। और उसके पहले भी मैं प्रवचन दे चुका हूँगा और उसके बाद भी आप 2-4 प्रवचन और सुन के गए होंगे। उसके बाद आपने बड़ी बड़ी लेक्चर भी दे दिए होंगे, कोई तो PhD का टॉपिक भी कर रहा होगा कि मैं क्रोध को कैसे कंट्रोल करूँ। फिर भी जब आलम्बन आता है तब वो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्यों? उसका कारण यही है कि जब हमारी बुद्धि में उस क्रोध के उत्पन्न होने की जो भी हमारी स्थिति बनती है,
वो इतनी तीव्र हो जाती है उसका वेग कि हम बुद्धि से उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो अब उसको करें क्या? इसीलिए क्रोध जो द्वेष है, जो क्लेश जो हमारी उदार अवस्था में है, उसको धीरे 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 ज्ञान से तनु किया जाता है कि मेरे अंदर ये जो क्रोध नाम का क्लेश है, जो द्वेष है, अभी ये बहुत उदार अवस्था में आ जाता है तो कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई इमोशंस आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते अगर उदार अवस्था में आ गया तो। क्यों? क्योंकि तब आपकी बुद्धि जो लॉजिकल बुद्धि होती है, दो तरह की बुद्धि आप समझ लो, एक इमोशनल बुद्धि होती है और एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, जिसको हम ज्ञान से हम कहते हैं ये करना है नहीं करना है। जब आपके इमोशंस इतने हावी होते हैं तो ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अभी ये क्रोध वाला जो है ये मेरे लिए थ्रेट है, ये मेरे लिए डेंजरस सिचुएशन है, मुझे इस डेंजरस सिचुएशन को क्रोध के थ्रू निवारण करना है। अभी ज़्यादा बुद्धि मत लगा। आग लगी हुई है, ये मत सोच कि आग क्यों लगी, किसने लगाई, अब जाके आग बुझा। हम जब क्रोध की स्थिति में आते हैं तब हमारी ऐसा ही है कि उसने मेरा अपमान कर दिया है, उसने मेरे विरुद्ध काम किया है, सबसे पहले तो मैं उसका निवारण करूं। उसके बाद हमें ये लॉजिक काम नहीं करता है हमारा कि भाई उसने क्रोध दिलाया है, वो स्वतंत्र है, वो बुद्धि में नहीं आता है ना। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बुद्धि में होगा कि भाई ईश्वर ने जिसको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, मैं उसको कैसे अपने बांध सकता हूँ। जो मेरे को क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा है वो संसार बना हुआ ही ऐसा डिजाइन है, इस संसार की कृपा है वो हमारे ऊपर। अगर हमारे इस संसार में अंदर कोई क्रोध दिलाने नहीं वाले होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंतःकरण की स्थिति क्या है। आपको लगेगा आई एम वेल, मैं तो मेरी बहुत अच्छी स्थिति बन चुकी है। वास्तविक स्थिति तभी होती है कि जब विपरीत परिस्थिति है, प्रतिकूलता है और आपने अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान से अपनी स्थिति बना के रखी। इसीलिए तो कहते हैं ईश्वर पूर्ण है और उसका बनाया हुआ संसार पूर्ण है। वरना तो कोई भी कह सकता है कहाँ पूर्ण है, इतना अधर्म फैला हुआ है, इतने युद्ध हो रहे हैं, ऐसी कैसी रचना बना दी ईश्वर ने। हमारी बुद्धि फिर ऐसे विपरीत काम करने लगती है। सबको ऐसा लगता है सारे संसार में तो अधर्म फैला हुआ है, लेकिन ये सारी जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है कि आप अपने लक्ष्य में जाते होंगे और 60 सेकंड के बाद गेम फिनिश। आप मैच में बैठकर खाना खाते होंगे और कुछ ऐसा होगा गेम फिनिश। आप आरसीबी का चैंपियनशिप को एंजॉय करने के लिए जाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि 11 लोग गए। तो यह जो ईश्वर की जो व्यवस्था है ये हमें सिखा रही है कि ऐसे जहाँ जहाँ अज्ञान होता होगा, जहाँ जहाँ विपरीत चीजें होंगी, वहाँ वहाँ ऐसी स्थिति होंगी ही होंगी। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, हमारी स्थिति उल्टी चलती है। जैसे हम बड़े होते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं मैं सबसे पहले संसार को परिवर्तन कर दूंगा। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे मैच्योरिटी आती है फिर कहते नहीं मैं अपने देश को पहले परिवर्तन कर दूंगा। फिर थोड़ा थोड़ा और मैच्योरिटी आती है, नहीं पहले मैं अपने गांव में परिवर्तन करूंगा। फिर थोड़ी और मैच्योरिटी आती है, ईश्वर समझ में आता है, अंतःकरण समझता है, मैं पहले अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बनाऊंगा। अंत में जब बुढ़ापा आता है तो समझ में आता है कि सबसे पहले तो मुझे अपने अंतःकरण में काम करना था, सबसे पहले तो मुझे अपने आप को ज्ञान देना था। तब तक लेट हो जाता है। कोई मनाही नहीं है कि सारे संसार का भला करो, आप अपना भला करके फिर संसार का भला करना है। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। लेकिन हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग चलती है, पहले अपने आप को सही करना होता है, फिर जितना जितना सही करना होता है अपने फैमिली को सही कीजिए, जितना जितनी और अपनी अंदर स्थिति बनती जा रही है समाज को सही कीजिए, जितनी जितनी और स्थिति अंदर अच्छी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे देश में अपने आप को फैलाइए और आपकी आंतरिक स्थिति अच्छी होती जा रही है, वो सारे विश्व को फैलाइए। लेकिन जो फैलना है वो अंदर से निकलने वाला है। अगर वो जो आप पहले से उतर गए
तो आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमारी दृष्टि में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि सबसे पहले जो आपने सुना है उसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद उसमें कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। उस ज्ञान में आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे क्रोध नहीं करना है। उसका ज्ञान आपके पास कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए कि क्रोध करने की हानियाँ क्या है, क्रोध न करने के लाभ क्या है, वह ज्ञान आपके कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। अभी ये ज्ञान मिलेगा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप क्रोध नहीं करोगे। उसके बाद आपका निधिध्यासन होना चाहिए। निधिध्यासन में क्या कहते हैं ऋषि? ऋषि कहते हैं समाधिस्थ होके जो सुना हुआ है, जो विचारा हुआ है, उसका दर्शन और उसको समझो ध्यान योग के द्वारा। ये तीसरी स्थिति है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, तो मैं अभी इस क्रोध को कैसे मैनेज करूँगा, मुझे स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है जो पहले आपने शाब्दिक ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद वो आपका ज्ञान जो होना चाहिए परिपक्व ज्ञान हो जाना चाहिए चिंतन मनन के द्वारा। वह ज्ञान आपका कन्विंस्ड हो जाना चाहिए कि ये ज्ञान ऐसा ही है। उसके बाद आपको तीसरी निधिध्यासन में क्या हुआ जाता है, आपकी इमोशनल वीकनेस को कम किया जाता है। आपके पास ज्ञान तो है लेकिन अंदर आत्मबल नहीं है उसको क्रोध को कम करने के लिए। आपको ज्ञान तो पता चल गया मुझे क्रोध करना है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तो मेरे अंदर वो बल ही नहीं है कि मैं उस परिस्थिति को कंट्रोल करूं। इसलिए धीरे 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 हमारे इस इमोशनल वीकनेस को कम करने होते हैं। ये इमोशनल वीकनेस ही क्लेश के रूप होते हैं। इन इमोशनल वीकनेस को हमको इमोशनल स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट होते हैं। ये सारा काम निधिध्यासन में होना चाहिए। आपके एक एक क्लेश को समझकर उस क्लेश के प्रति आपको प्रतिपक्ष भावना लेके आके उन क्लेशों को ज्ञान की प्रवाह से, ध्यान क्या कहते हैं, जो आपका एकनिष्ठ ज्ञान की प्रवाह बनती है। निधिध्यासन में आपके एकनिष्ठ ज्ञान की प्रवाह बन के आपको क्रोध का उधर साक्षात्कार होना चाहिए अंदर ही अंदर कि मैंने जो सुना है कि क्रोध करने के वक्त जो मेरी स्थिति होती है, क्या मैं अभी उस स्थिति को देख पा रहा हूँ? क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं आज उठूंगा यहाँ से, मेरे को ऑफिस में क्रोध दिलाने वाले मिलेंगे, मैं उठूंगा यहाँ से मुझे समाज में क्रोध दिलाने मिलेंगे, मैं उठूंगा यहाँ से मेरे फैमिली मेंबर मेरे को क्रोध दिलाएंगे, तब मैं क्या करूँगा? क्या मैंने देखा समझा है? उसका एंटीडोट निकाला है प्रतिपक्ष भावना। तो तीन चीज बुद्धि की स्थिति, जब आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है तो तीन चीज होना बहुत जरूरी है, धी, धृति और स्मृति। अगर आपको क्रोध को कंट्रोल करना है लेकिन आपकी स्मृति में उस वक्त नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा कई बार ऐसे ही होता है, क्रोध कर लेते हैं और तुरंत माइक्रो सेकंड्स में आपको बुद्धि में आ जाता है, लेकिन जब होता है तब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्मृति अभी तत्वज्ञान से भरी हुई नहीं है उसमें। और धी, आपका जो भी ज्ञान होना चाहिए वो प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए। आपका साधारण ज्ञान होगा तो वो कभी भी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। धी, महर्षि दयानंद जी धी की परिभाषा क्या करते हैं आप देख रहे हैं, वह ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान हो और उस ज्ञान का उपयोग करना, उसको हमको धी स्थिति करते हैं। फिर आता है धृति। धृति मीन्स अभी नियंत्रण शक्ति। मैं जानता हूँ मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्रोध कर रहा हूँ क्योंकि मुझमें धृति शक्ति की कमी है। मुझमें उस वक्त धैर्य का पालन नहीं होता है, मैं उत्तेजित हो जाता हूँ थोड़ी बहुत में, मैं अपना धैर्य खो लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तीनों शक्तियाँ नहीं होती, और इन तीनों शक्तियों को ही कहते हैं सत्व गुण का नाश और तमोगुण रजोगुण की प्रधानता। उनकी प्रधानता का अर्थ होता है उनकी प्रभावता बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद में इसको मानसिक रोग बोला गया, इमोशंस को। ये मानसिक रोग की चिकित्सा बता रहा हूँ आयुर्वेद में, कि जब तक धी, धृति, स्मृति नहीं होगी आपके ये मानसिक रोग क्लेश नहीं जाने वाले। और ये धी, धृति, स्मृति महर्षि दयानंद जी ने सारी एक विधि बता दी है, श्रवण,
चिंतन मनन, विधि ध्यासन और साक्षात्कार। तो जितना जितना हम इस विधि को फॉलो करेंगे हमारे जीवन में इतनी सुख शांति बढ़ेगी और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करेंगे। तो हर एक जो भी प्रस्तुति होती है तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई शंका है तो 2 मिनट में लेके उसको कोशिश कर सकते हैं उसका निवारण करने। क्या कोई शंका है हमारे को क्यों इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं, इतने इमोशंस हमारे इंटेंस हो जाते हैं, तो हम उस शंका के बारे में विचार सकते हैं। अभी भी नहीं है तो आप डाल दीजिए ग्रुप में, सब चिंतन मनन करेंगे। लेकिन ये विधि होनी चाहिए, आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट लिखा है अगर शंका रह गई, क्योंकि आप क्रोध इसीलिए भी कर सकते हैं कि आप महर्षि का वचन उठा लो कि महर्षि ने कहा है कि भाई क्रोध करना चाहिए। आप ऐसा कोई भी वचन उठा लोगे महर्षि मनी रसी मनी वही का करते हैं लोग। देखो महर्षि ने आपको बोला हुआ है क्रोध करने के लिए, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होगा तो वो क्रोध भी समझ में नहीं आएगा कि महर्षि कभी क्रोध करने के लिए नहीं बोल रहे। महर्षि उस क्रोध की परिभाषा नीचे लिखी हुई है कि जो ईश्वर है वो क्रोध किस माध्यम से करता है, दंड लेके। उसकी क्रोध की परिभाषा है दंड देना। उसकी क्रोध की परिभाषा ये नहीं कि जैसे हम लोगों के ऊपर क्रोध करते हैं तो हमें वो तत्व ज्ञान होता नहीं है, हम शब्दों में उलझ जाते हैं कि देखो महर्षि दयानंद जी ने तो ऐसा कहा है कि जैसे आप दुष्ट को दुष्ट कर्मों पे और दुष्टों पे क्रोध करते हैं ऐसे मैं भी क्रोध करूं। लाइसेंस मिल गया ना क्रोध करने का। तो ज्ञान नहीं होगा, चिंतन मनन नहीं होगा तो फिर ऐसे ही क्रोध करते रहोगे और उचित के अनुचित आप जीवन में चलते रहोगे। तो ये मैंने इसको तो और भी आगे लेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें ईश्वर की सहायता से, हमारी बुद्धि से, और इसको और आगे चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लकी जी ने जो सागर को गागर में भरा है तो उसके लिए मैं तो धन्यवाद देता ही हूँ। साथ में आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि अपने तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा बड़ा सुंदर जो है आपने विवेचन किया। मूल जो थे इमोशंस और इंटेलिजेंस और इसको किस किस क्षेत्र के अंदर क्रोध की बात अभी कर रहे थे। विदुर जी ने कहा कि संसार में 6 दुख होते हैं, अगर इन दुखों में से एक भी दुख मनुष्य के अंदर है तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और उन 6 के अंदर जो वो कहते हैं एक भी होना जो है, अगर एक भी दुख है इन 6 दुखों में तो कभी सुखी नहीं होगा। और उन 6 दुखों में विदुर ने जो है अपनी नीति के अंदर क्रोध को भी जो है एक दुख जो है बताया है। बड़ा सुंदर आपने स्पष्टीकरण दिया कि क्रोध करना जो है वो एक बहुत बड़ा दुख है। विदुर जी ने भी कहा, लकी जी ने भी कहा और महात्मा बुद्ध ने भी जो है ये बात कही। तो उनके भाव को किसी ने यूँ लिखा कि इफ यू आर राइट देन यू नीड नॉट टू बी एंग्री, एंड इफ यू आर नॉट राइट यू आर रॉन्ग देन यू हैव गॉट नो राइट टू बी एंग्री। लेकिन हमारे लकी जी ने ये कहा कि कहीं कहीं पर क्रोध करना जो है आवश्यक भी होता है। वो वेद का मंत्र इनके उस रेफरेंस में याद आ गया जो अभी जो है हमारे हलचल हुई थी, कोलाहल हुआ था, तो उसके संबंध में वेद मंत्र हमको जो है वो मार्गदर्शन करता है। शायद मैंने इसका जिक्र किया था
कि राष्ट्र उन्नति के लिए 7 तत्वों की आवश्यकता होती है, 7 सूत्रों की आवश्यकता होती है, और उसके अंदर तीसरे नंबर पर जो है वो उग्रता है। और जब उग्रता दिखाई देती है, जैसा कि हमारी सेनाओं ने जब उग्रता दिखाई तो हमारी जो दुश्मन है उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी जो है वो सीधी हो गई एकदम। तो वो जो रौद्र रूप दिखाया तो वो भी जरूरी, ये भी जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से जो है वो हम इस बात को समझें कि कहाँ पर कौन सा इमोशन जरूरी है और कौन सा इमोशन जरूरी नहीं है। तो उसके लिए जो है वो आवश्यकता होती है इंटेलिजेंस की। जो आपका विषय था कि हम अगर इंटेलेक्चुअल हैं तो हम अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक वो नीतिकार ने कहा है ना कि बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम, कि जो जिसके अंदर बुद्धि है, जो बुद्धि का उपयोग करता है, इसीलिए महर्षि दयानंद ने जो है वो प्रमुखता जो है वो तर्क और विवेक को दी है सबसे अधिक। जहाँ धर्म की बात आई, आप यह जिक्र कर रहे थे, बड़ा सुंदर आपने जो है प्रसंग लिया था कि जहाँ कहीं भी जो है विवेक और तर्क जो है, ईश्वर की बात है उसमें भी हमें तर्क की जरूरत है। ईश्वर की आप कहते हैं श्रद्धा की बात है, तो ईश्वर की में श्रद्धा तो तब होगी जब पहले ईश्वर के अंदर विश्वास को करना शुरू करें। और कैसे करें, इसके लिए ये जो है बुद्धि की जो है वो आवश्यकता होगी। तो इसलिए ईश्वर की बात आई, वहाँ हमें तर्क और विवेक की कसौटी जो है अपनानी पड़ेगी। और इसीलिए हम जो प्रमुख मंत्र जो है ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी गायत्री मंत्र के द्वारा करते हैं। और उसके अंदर जो है गायत्री मंत्र की विशेषता ये है, पहली तो ये है कि हम बुद्धि की प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको बुद्धि प्रदान करें ताकि हम अपने इंटेलिजेंस से जो है अपने इमोशंस को काबू में रख सकें, कहाँ किसकी क्या जरूरत है। तो इसलिए जो है, और इसीलिए महर्षि दयानंद ने जो है जो पद्धति बताई उसके अंदर पहले स्तुति की बात कही। जैसा लकी जी कह रहे थे ना कि ईश्वर को समझने से पहले जो है वो स्वयं को समझना जरूरी है, इस संसार को समझना जो है जरूरी है। पराविद्या और अपराविद्या का आपने जो है जो उल्लेख किया बड़ा सुंदर तरीके से। तो इसीलिए महर्षि दयानंद ने आपने जो कहा ना प्रार्थना की बात कही, और प्रार्थना से पहले क्या जरूरी है, तो इसीलिए महर्षि दयानंद ने भी क्या कहा कि भाई पहले ईश्वर की स्तुति करो। और स्तुति के अंदर उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को समझो और उसके अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव को बनाओ। तब उसके बाद जो है प्रार्थना और उपासना की जो है बात आ सकती है। और उपासना के लिए आप पात्र तभी बनेंगे जब आप स्तुति से जो है अपना कार्य जो है प्रारंभ करेंगे। तो बड़ा सुंदर आपने जो है इसका जो है लिंक जो है आपने जो है इस संबंध में जो बताया है। और हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी जो हमारा जो आप कह रहे हैं कि वेद तो सारा ज्ञान देता है। जब विवाह होता है और सप्तपदी होती है, 7 फेरे होते हैं, तो उनके अंदर जो पहला रूप है फेरा जिसको बोलते हैं या सप्तपदी बोलते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, उसका आशय यही है कि जो लड़का और लड़की जो है वर और वधू जो बन गए हैं वो अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। तो वो हमको ये निर्देश देता है कि कभी भी जो है हृदय को ही जो है प्रधानता मत देना। हृदय के ऊपर जो है वो मस्तिष्क का अंकुश होना जो है नितांत आवश्यक है। जैसा आपने बहुत सारे बीच में उदाहरण दिए, हमारे जो संवेदनाएं हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो हमको क्यों खराब कर देते हैं। वो कहते हैं, जैसे मैंने एक बार जिक्र किया था, एक छोटी सी कथानक थी कि भाई एक महिला जो है नव दंपति थी, घर को सजाती थी। एक दिन घर में पोछा दे रही थी, पतिदेव जो थे वो भी नवविवाहित थे, बाहर सुबह सुबह जो है वो प्रैक्टिस करके गेम्स की आ रहे थे और व्यायाम करके जॉगिंग करके आ रहे थे, पैर में पूरा लगा हुआ था। उसने नीचे जो है वो
पोछा लगाया हुआ था जो गीला था, पतिदेव जो है आए, उसने उसको देखा तो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाई और उसने लेकर पिस्तौल रखी थी और शूट कर दिया अपने पति को। एक उसने तो पुलिस वाला नीचे देख रहा था, बोले साहब इसमें 3rd फ्लोर के ऊपर इस फ्लैट नंबर पर एक महिला ने अपने पुरुष को शूट कर दिया। तो उसके इंस्पेक्टर ने पूछा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों नहीं जाते? बोले अभी जो है फर्श गीला है। मतलब एक ही उसके अंदर उसने दोनों बातें बता दी कि एक ने अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल किया बुद्धि के द्वारा और एक ने अपने बुद्धि के द्वारा इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। तो बड़ा ही जो है रोचक और बड़ा ही सुंदर जो है आपने विवेचन किया और मैंने भी कई सारे पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन जैसा आपने कहा कि श्रवण की बात है, आपने श्रवण किया, अब इसे 10-15 दिन तक जो है इसका मनन और चिंतन करिएगा। मैं पुनः जो है लकी जी को उनके इस आज भावपूर्ण जो उनका वक्तव्य था उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।